जी नमस्कार। 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 मैं प्रेमानंद राज बाबा भत्तूदास आयुर्वेदिक सेवा संस्थान के माध्यम से देशवासियों को आज एक विशेष ज्ञान का अवलोकन कराएंगे और मुसीबत में हिम्मत देने का ढाढ़स करेंगे। जो कि अचानक किसी प्रकार का आपके पास जो है तकलीफ आए तो कैसे उसका सामना करना है। आइए हम एक ऐसे परिजन से मिलाते हैं, महानुभाव से मिलाते हैं जो हमारे बीच हैं और दर्द भरी घटनाओं को इन्होंने याद किया। मैं भी इनकी पल को याद कर भावुक हो गए। और जानते हैं, आप थोड़ा सा आप परिचय दीजिए साहब। मेरा नाम जयराम सिंह हुआ। मैं सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के पद से रिटायर किया हूँ। मैं अभी रामनगर नवादा में रहता हूँ। मुझे दोनों टंगना में काफ़ी दर्द है। मैंने बहुत डॉक्टरों से दिखाया, होम्योपैथी से भी इलाज करवाया, एलोपैथी से भी इलाज कराया। एक डॉक्टर पटना से आते थे चकिया में, वहाँ इलाज कराया, कोई आराम नहीं हुआ। एक डॉक्टर और मोतिहारी में थे, बीके वर्मा, उनसे दिखाया, वो भी सुई लिखे, दवा दिए, 1 महीना खाए, कोई आराम नहीं हुआ। फिर नवादा में बीके राय से दिखाए, उनका भी दवाई खाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि दोनों घुटना का ऑपरेशन कराइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फिर लास्ट में पता चला कि नवादा में भोजपुरी कास्ट कला के बगल में एक वैद्य जी बैठते हैं। किसी को पता चला तो उनसे मैं संपर्क कर इलाज कराने आया हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदमी के पास जब दुख होता है तो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद तलाशता है और ये प्रयास करते हैं कि यहाँ जाएंगे ठीक होंगे। और इन्होंने अपने जीवन में कई एक सफ़र को तय किया जिसके कारण इन्हें आज तक संतुष्टि नहीं मिला और अपने जीवन से बेचारे कभी कभी क्या कहें उस पल के लिए बहुत कष्ट में थे। इसलिए अब लास्ट में हम सोचे थे कि कहीं दूसरी जगह पटना वगैरह या और एक मेरा भगना बम्बई में रहता है, वो बताया कि आइए यहीं ऑपरेशन करवा देंगे। तो 80% तो राजी हो ही गए कि जब जीना है तो ऑपरेशन कराना ही है। और क्या हुआ था आपके साथ एक बार की घटना? क्या घटना? इलाज कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। ये कभी कभी लगता है कि जिंदगी बेकार है। हाँ, अब लगता है इसके सामने सरेंडर बोल जाना चाहिए। मर जाना ठीक नहीं। दर्द इतना अधिक होता था जो लगता है असहाय कि मर जाए वो ठीक है, लेकिन जिंदा रहना ठीक। सोच सकते हैं इनकी घटनाओं को, मैं भी भावुक हो जाता हूँ। और हर एक इंसान को ऐसा होता है, जब आफत आता है तो लगता है मर जाएं, जहर खा लें या कुछ भी हो, शरीर को त्याग दें। लेकिन वैसे हिम्मत में हम कहेंगे कि शरीर को त्यागना नहीं, मुसीबत आना है। भले आप नहीं जानते लेकिन मार्ग प्रशस्त होगा। एक मार्ग रुकता है तो दूसरा मार्ग खुलता है। तो वैसे स्थिति में आप इस शरीर को कीमती मिला है, इस जीवन को जीने का हक है आपको। आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जाने अनजाने में आपसे गलती होती, उसी गलती का सजा आपको मिलता है, तय है। तो सबसे बेहतर कुछ लगा इनके जीवन में तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ऑपरेशन करा लीजिए। जहाँ भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लिगामेंट सूख गया है, मज्जा सूख गई है, यही सलाह देते हैं, ऑपरेशन की सलाह। मैं आपको उदाहरण दूंगा। देश के दूसरे धनी व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटना का प्रत्यारोपण हुआ, वो सक्सेस नहीं हुए तो आम इंसान का क्या हो सकता है जी। हमारे बीच एक झौरी बाबू खरिया के थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटना का ऑपरेशन हुआ, वही अस्पताल में उन्होंने भी कराया। और हमने उनको देखा बाजार आने के लिए 6 महीना तक तो अच्छा लगा कि हमारा शिक्षक से रिटायर हुए थे, लगा कि हमारी जिंदगी का कोई अच्छा नमूना मिल गया, हमको अब नया जीवन मिल गया। 6 महीना तक अच्छा से चले, लेकिन 6 महीना के बाद उनका बैसाखी लेना पड़ा बाजार आने के लिए, दोनों हाथ में बैसाखी चलने के लिए। तब अंतिम क्षण में उससे भी सहारा नहीं हुआ तो एक थोड़ा सा 4 व्हीलर छोटा सा कार लिए इधर उधर जाने के लिए। सोच लीजिए क्या जिंदगी है, क्या ऑपरेशन प्रत्यारोपण आपके जीवन को सुलभ कर सकता है जीने के लिए? नहीं, उसका निदान आयुर्वेद में है।
हमारे जैसे जैसे देश में कई एक वैद्य हैं जो आपकी धरोहर, स्वास्थ्य रूपी धरोहर को संयम करने में सक्षम है। ये भी महानुभाव घुटना ऑपरेशन के लिए कि भावुक हो गए, विवश हो गए कि करा लेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहे पता है आपको? उन्होंने कहा सीढ़ी नहीं चढ़ना है, कठोर काम नहीं करना है। ये बात मैं कहता हूँ, खाना है, बैगन नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है। ये इनके देखिए लड़का है, ये बताते हैं साथ में गए कहाँ कहाँ, तो ये क्या बताया आपको? चना नहीं खाना है, साग, ललका साग नहीं खाना है, बैगन नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, ललका साग नहीं खाना है, चना नहीं खाना है। मैं तो कहूँगा कि चना अंकुरित अनाज अंकुरन करके खाएं और गुड़ के साथ खाएं। हड्डियां मजबूत रहेगी तभी आपके अकड़न को बर्दाश्त करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी तो टूट जाएगी। इसलिए चना में वो तीनों ऊर्जा है, ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और शिव ऊर्जा भी है। ब्रह्म ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा, शिव ऊर्जा है। ब्रह्म ऊर्जा उसमें बीज उत्पादन करने की क्षमता है, ब्रह्म ऊर्जा, और छत जो है सुरक्षा कवच है, और गुद्दा जो है विष्णु ऊर्जा है ना। तो तीनों ऊर्जा उसमें है। लेकिन चना को फोक फोक खाएंगे तब आपको ताकत नहीं मिलेगा, अंकुरा के खाएंगे तो तीनों ऊर्जा मिलेगा। इसलिए तो चना तो खाना ही चाहिए। चना की दाल भले थोड़ा सा उसमें प्रोटीन ज्यादा है और इनके अंदर प्रोटीन रखा हुआ, उसका उपयोग नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और ललका साग तो कुछ विटामिन का भंडार है, उसमें लाल चेहरा को लाल करने का काम, और उनको बंद कर दिए। शायद वो पश्चिमी सभ्यता से ट्रेनिंग लिए, इसीलिए यहाँ की सभ्यता का अनुकूल आप चिकित्सा नहीं करें डॉक्टर बाबू। यहाँ के लिए आपको शोध करना पड़ेगा ललका साग पर कि क्या है। बैंगन मना किए, और इनकी घुटना का दर्द में पता है कार्बन जम गया है, हड्डी के ऊपर जंग लग गया है, और हड्डी के जंग को कौन साफ करेगा पता है? वही बैंगन। बैंगन के ऊपर पका के इस पर लेप लगाएंगे, घुटना जो नहीं मुड़ता, अकड़न नहीं होता है, वो ठीक हो जाएगा। आपको 7 दिन के अंदर फायदा दिखेगा। लेकिन करना होगा सबसे पहले सरसों का तेल लेप लगाए और उसके ऊपर बैंगन आग में पकाए के उस पर थोड़ा सा चोखा जैसा गुड़ ले और लेप लगा दे। रात के बाद बांधे, अगर ज्यादा कष्ट है तो सुबह बांधे, शाम खोले, शाम बांधे, सुबह खोले, और खोलने के बाद थोड़ा सा नहाए, पीछे तेल मालिश करे और उठक बैठक करे, थोड़ा सा जंक को झाड़े। भट्टी में दे पाए ना तो जंक झाड़ना होगा, उठक बैठक करना होगा, चलना फिरना होगा, तो मजबूती थमेगी। दुर्भाग्य ऐसे ऐसे हमारे मरीजों को बरगलाने का काम करते हैं। अफसोस इस बात है कि हमारे भावुक मरीज उसके बाद में आ भी जाते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। क्या उनके पास बिना ऑपरेशन का समाधान है तो बताएं और करें। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें। जहां तक हो सकते पैसे को स्वास्थ्य के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि थोड़ा से आप अपने लिए जिए। काश आपके पिता होते तो ऑपरेशन के लिए कहते, काश आपके परिवार के होते तो कोई ऑपरेशन के लिए कहते। ये एक बार जो प्रकृति का है वो खराब हो सकता है तो कृत्रिम कितना दिन का चल सकता है साथ आपके, वो आपके सहयोगी नहीं है ना। तो इसलिए हम तो कहेंगे थोड़ा से इसमें धैर्य लगाएं देशवासियों। अच्छा, मैंने एक ट्रीटमेंट इनको आज दिया है, आज हमारे यहाँ है और एक ट्रीटमेंट दिया है। कैसा आपको फीलिंग हो रहा है? राहत मिला। ये आधे घंटा का ट्रीटमेंट मैंने दिया, थोड़ा से सेटिंग किया, उसमें नसें जो रिलीज किया और कीरोप्रैक्टर के माध्यम से हमने उसमें थोड़ा से प्रयोग किया। सरसों तेल लगाए, थोड़ा सा चिकनाहट के साथ मालिश किए, उसके बाद देखिए ठीक हो गए, थोड़ा से राहत मिला। अब अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इनसे और देखेंगे, जानेंगे कितना राहत हुआ। तो निश्चित ठीक हो सकते हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मरीज आए जो अपने पिता पुत्र को जब्हा करने के लिए तैयार थे। पत्नी अपने पति से जहर मांग रही थी खाने के लिए, दे दीजिए मर जाएंगे। अब वो खुशहाल होकर जिंदगी जीता है। तो मैं भी गौरवान्वित होता हूँ कि ऐसे को सेवा करने का मौका मिला है। तो आए, काश आपका भी सेवा करने का मुझे मौका मिले। धन्यवाद।